अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जी 10 मुहर्रमुल हराम की शाम का वक्त और मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। हमने रखा हुआ था रोज़ा, तो अभी अफ्तारी की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए मैं फ्रूट चाट बना रही थी। तो मेरे पास सिर्फ एप्पल, मैंगो और बनाना, यही तीनों फ्रूट पड़े थे। तो बस यही तीनों फ्रूट डाल के मैंने फ्रूट चाट बना लिया था। और बस फ्रूट्स कट किए थे और बीच में मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी थी और उसको थोड़ा थोड़ा सा शुगर डाल के उसको मैंने मिक्स कर दिया था। तो ये मज़े का फ्रूट चाट बन गया था, बहुत ही मज़े का बना था। तो आज जो है वो था 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। तो हमने जो है वो इसलिए रोज़ा रखा हुआ था। एक हमने 9 मुहर्रम को रोज़ा रखा था और एक 10 मुहर्रम को। तो आज माशाल्लाह मौसम यहाँ पे दोनों ही दिन काफ़ी अच्छा था। धूप निकली हुई थी, पहले एक हफ़्ता बारिशें वगैरह रही, लेकिन अब ये 2 दिन जो थे बहुत तेज़ धूप थी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को। लेकिन मौसम फिर भी अच्छा था माशाल्लाह, बिल्कुल गर्मी नहीं थी और भूख प्यास का बिल्कुल कोई एहसास नहीं हो रहा था। तो अभी भी बस हमने फिर शरबत वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ बिल्कुल प्यास लग ही नहीं रही थी, तो पानी भी नहीं पिया गया हमसे। तो बस इसीलिए फ्रूट चाट बना लिया था और पकोड़े बना लिए थे और समोसे और जलेबियाँ बाहर से मंगवा ली थी। और खाना जो है वो मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो इतना कुछ खा के वैसे भी खाने को दिल नहीं जा रहा था कुछ भी, किसी का भी। लेकिन जो है वो पहले मैंने अगले दिन बनाया था, बीफ का पुलाव बनाया था, जो मलंग जान का बनू वालों का पुलाव होता है उस तरह का पुलाव बनाया था। तो वो काफ़ी सारा पड़ा था। मैं पूछ रही थी बच्चों से क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कुछ मत बनाएं, बस वो पुलाव पड़ा है, हम तो वही खाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर खाने में कुछ नहीं बनाया। तो अभी बस ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रूट जो है वो मैंने काट के फ्रिज में रख दिए थे पहले ही। मैंने कहा चलो ठंडे हो जाएंगे, क्रीम थी नहीं मेरे पास, तो वो अभी मैंने मंगवाई हुई थी। तो जब तक वो आती है तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स तो ठंडे हो जाएं। तो बाकी जो है अभी पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और बेटा गया हुआ है, वो जलेबियाँ और समोसे भी ले आएगा। तो बस हमारी अफ्तारी तैयार हो जाएगी। तो पकोड़े यहाँ फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल दूंगी मैं और बाकी के जो पकोड़े हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो पकोड़े जो सारे फ्राई कर दिए मैंने और बेटा जो है वो जलेबियाँ और समोसे भी ले आया था। तो बस अभी हम लगाएंगे दस्तरखान, क्योंकि अफ्तारी का वक्त भी करीब है। तो बस ये बेटियां दस्तरखान लगा रही हैं और मैं जल्दी से फ्रूट चाट में क्रीम मिक्स कर दूंगी। और यहाँ मैंने आपसे एक और बात भी शेयर करनी थी कि मेरे व्लॉग पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अभी तकरीबन 3 साल होने वाले हैं मुझे, मैं इस चैनल पे मेहनत कर रही हूँ। तो अभी अचानक से उस पर कॉपीराइट आ गया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया। तो असल में उस व्लॉग में थोड़ा सा जुनैद जमशेद मरहूम जो है उनकी नात के कुछ थोड़े से थोड़ी सी उनकी नात थी। तो उस वजह से शायद उस पर कॉपीराइट क्लेम आया था, तो फिर मैंने वो अपना व्लॉग ही डिलीट कर दिया। तो हालांकि बेटा कह रहा था आप प्राइवेट कर देती, तो मैंने, लेकिन मैं बहुत डर गई। मैंने कहा इतनी ज़्यादा मेरी वीडियोज़ हैं तो कहीं मेरा चैनल ही डिलीट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने व्लॉग ही डिलीट कर दिया। तो बस ये अभी अफ्तारी हमने लगा दी थी, अभी अफ्तारी कर लेंगे हम। और ये फिर मेरा अगले दिन का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम गए थे शॉपिंग करने, कुछ थोड़ा सा काम था मुझे, तो उसके लिए मैं गई थी। तो बारिश यहाँ
ये 11वीं मुहर्रम को जो सुबह से शुरू हुई तो तकरीबन 2 दिन हो गए अभी। तो अभी तक यहाँ पे मुसलसल बारिश हो रही है। रात को थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, लेकिन सारा दिन बारिश होती रहती है। कभी थोड़ी सी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन बारिश मुस्तकिल लगी हुई है। तो माशाल्लाह मौसम तो इतना ठंडा हो गया, पंखे वगैरह यहाँ पे बंद हो गए हैं, बिल्कुल सर्दियों वाला माहौल हो गया माशाल्लाह। तो अभी मैं जा रही थी, मेरी नन की बेटी की शादी है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो उन्होंने यहाँ तकिए देखे थे तो उनको काफ़ी अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम गई तो ले आना। तो बस मैं पहले भी एक दफ़ा गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों, वैसे तो हमेशा होते थे लेकिन अभी वो नहीं आ रहे तकिए। वैसे तो तकिए पड़े थे, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहे आजकल। तो बस वही अभी मैं दोबारा देखने आई थी कि अगर आए हैं तो ले जाऊं, लेकिन अभी भी नहीं आए। वो कह रहे हैं पता नहीं कब तक आएंगे। तो उसके बाद यहाँ मुझे कुछ ट्राउज़र्स और शर्ट्स वगैरह नज़र आ गई थी, तो मैं अपने छोटे बेटे के लिए मैंने कहा चलो ये देख लेती हूँ। तो उसके लिए अभी वही देख रही थी। तो ये काफ़ी अच्छे स्टफ़ में थे, ट्राउज़र भी और शर्ट्स भी, टी शर्ट्स थी, और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे इनके। 300 में ट्राउज़र था और 250 में शर्ट्स थी। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए मैंने फिर ले लिए। तो बस अभी यहाँ पे बिल करवा रहे हैं, फिर इसका एक नीचे पोर्शन है, ग्रोसरी वगैरह क्रोकरी नीचे होती है, तो उसके लिए अभी नीचे जाएंगे। तो यहाँ आए तो ये इतने प्यारे प्यारे हावन दस्ते पड़े थे। ये इतने प्यारे मार्बल्स के बने हुए थे और इतने खूबसूरत कलर्स में थे कि दिल चाह रहा था सभी उठा के ले जाऊं। सब एक से बढ़ के एक कलर था और इतने प्यारे थे, छोटे छोटे थे, तो बहुत ही प्यारे लगे मुझे ये। तो उसके बाद जो घर के लिए मुझे अंडे वगैरह चाहिए थे वो ले लिए मैंने। बाकी जो है अभी मैं मंथली ग्रोसरी तो मैंने नहीं की, वो करने दोबारा जाऊंगी। अभी मैं गई किसी और काम से थी, तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया। तो बस फिर उसके बाद बाहर निकले तो बाहर माशाल्लाह मौसम आप देख लें कितना खूबसूरत। और सामने माशाल्लाह देखे मारगला हिल्स के ऊपर कितने खूबसूरत बादल हैं। इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था कि मैंने फ़ौरन ही कैमरा ऑन किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो अभी घर आए हैं, घर आके पहले मैंने दूध रख लिया था बॉईल करने के लिए। दूध हम साथ ही लेके आए थे, तो दूध पहले गर्म कर लिया, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो उसके बाद फिर छोटे बेटे को भूख लग रही थी, शाम का वक्त है, वैसे भी मौसम ठंडा है, तो सबका ही दिल चाहता है कुछ ना कुछ इस वक्त खाने को। तो फिर उसके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे। और ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो मैं लेके आई थी, शुगर ख़त्म थी और एग्स वगैरह जो ख़त्म थे, मटर ले आई थी, और ये चिकन रोल थे क्योंकि बड़ी बेटी का आज भी रोज़ा था। आज 11वीं मुहर्रम थी, तो उसका रोज़ा था आज। क्योंकि हमने तो 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं रख सकी थी 9वीं मुहर्रम का। तो उसने फिर 10वीं और 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा, तो उसका फिर आज भी रोज़ा था। तो पहले जो मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लाई थी वो मैंने समेट ली। अंडे वगैरह रख दिए थे मैंने फ्रिज में, और बाकी चीज़ें भी। तो अब जो है वो छोटे बेटे के लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, और बस अफ्तारी का टाइम भी होने ही वाला था, तो इसलिए फिर साथ ही उसके लिए बेटी के लिए पकोड़े वगैरह और रोल भी फ्राई कर लिए थे।
वो खैर मेरी बेटियों ने ही उसके लिए इफ्तारी बना ली थी बहन की, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस लेती रहती है, तो इसलिए वो उसको तो फुर्सत नहीं होती। तो फिर वो छोटी बहनों ने उसके लिए इफ्तारी बना ली थी। तो बस साथ ही अभी चाय भी रखी है, शाम का वक्त है तो चाय का भी वक्त हो रहा था। तो आजकल मौसम इतना अच्छा है तो चाय तो ज़रूर ही बनती है। वैसे शाम को इतनी ज़्यादा हमारे घर में रेगुलर चाय नहीं बनती, कभी कभी बन भी जाती है, लेकिन आजकल जैसा मौसम है तो ज़रूर ही बनती है फिर। तो साथ में बना रही थी मटन कढ़ाई। उसके लिए मैंने कुकर में प्याज रखा हुआ था, तो साथ ही मैं मटन और टमाटर वगैरह डाल के उसको 2-3 मिनट पका लूँगी कुकर में। 1-2 सीटियाँ आ जाएँ तो फिर मैं उसको कढ़ाई में निकाल के बनाऊँगी। तो क्योंकि टाइम कम था तो मैंने कहा जल्दी से मटन जो है वो गल जाए। और यहाँ आलू वाले पकोड़े बन रहे हैं, क्योंकि बेटियों को ज़्यादा आलू वाले ही पकोड़े पसंद है, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ आलू वाले पकोड़े बनाएंगे। मैंने कहा चलो जो आपको पसंद है बना लो। तो फिर उन्होंने सबके लिए बना लिए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिर सबके लिए रोल भी फ्राई कर लिए और पकोड़े भी बना लिए। और ये बेटी की इफ्तारी, क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह इतने शौक से नहीं खाती, बस ये इसी तरह की तली हुई चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है। तो बस कढ़ाई भी जो है वो भी मेरी तैयार हो गई थी। तो ऊपर मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक डाल दी थी। तो अब इसको मैं हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। तो बस ये मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।